सनसनी। लोहे सा फौलादी इरादा, आसमान की ऊंचाई को छूती हौसले की उड़ान और वतन के लिए कुर्बान होने का जज्बा। ये वो महिलाएं हैं जिनके पति देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन पति की शहादत के बाद इन महिलाओं ने जो किया वो कहानी बेमिसाल है। सबसे पहले सुनिए कैप्टन शालिनी सिंह से। कैप्टन शालिनी सिंह, एक ऐसा नाम जिसने जिंदगी के ऐसे तूफानों को मात देकर ऐसी मिसाल कायम की कि सुनकर यकीन नहीं होता। सेना में कैप्टन बनने से लेकर मिसेस इंडिया के खिताब तक शालिनी सिंह ने अपने पति की शहादत के बाद अपनी जिंदगी को जिस तरह जिया वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे बड़ा जो मैंने एक टर्न देखा आज महिला दिवस में, मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत यंग एज में मैं विडो हुई, तो सबसे पहले देखा लोगों का नज़रिया बदल गया कि एक विडो को लोग इतने अलग तरीके से देखते हैं और उसको इतना कमज़ोर मानने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने 1 साल के अंदर यूनिफॉर्म पहन के, मेरे हस्बैंड की शहादत के 1 साल के अंदर मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनी। मैंने उस चीज़ को घुमा दिया कि अगर आप मुझे इतना कमज़ोर समझ रहे हैं तो मैंने उस चीज़ को घुमा के 1 साल के अंदर यूनिफॉर्म पहनी और लोगों के नज़रिए को बदला। शालिनी की जिंदगी में चुनौतियों और संघर्ष की कहानी की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब उनके पति मेजर अविनाश सिंह भदौरिया कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। मेजर अविनाश के शहीद होने के सिर्फ 3 साल पहले ही शालिनी की उनसे शादी हुई थी। मैं उस टाइम अपना पढ़ाई कर रही थी, 2nd ईयर में थी कॉलेज में, तो मैं इतना श्योर नहीं थी कि मैं शादी करना चाहती हूँ इस टाइम। मुझे मम्मा ने बताया कि आर्मी की लाइफ कैसी होती है, अच्छी होती है। मुझे कुछ नहीं पता था आर्मी के बारे में, मेरा कोई दूर दूर तक आर्मी से कोई लेना देना नहीं था। फिर जब मैं अपने होने वाले हस्बैंड को मिली तो मैंने सोचा था कहीं ना कहीं कि मैं मना कर दूंगी, लेकिन जब मैं मिली तो मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं लगा कि मैं मना कर दूं, बिकॉज़ इतने अच्छे और सज्जन इंसान थे जो कहते हैं ना आर्मी में एक जेंटलमैन हो जाते हैं, तो वो वाला वो था। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि शादी कहीं ना कहीं एक लड़की को अपनी लाइफ में एक ये आता है लाइफ की शादी करनी है, तो फिर मैंने कहा कि जब एक अच्छा घर मिल रहा है और ये, तो आप कब हमेशा अपनी लाइफ के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और प्लान करते हैं। तो उस हिसाब से फिर मैंने शादी की और शादी के 2 साल के बाद मुझे एक बेटा हुआ। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था लाइफ में जैसे मैंने सोचा था। शायद मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, उतना अच्छा चल रहा था। लेकिन आर्मी में क्या होता है कि आप एक लाइफ मैंने एक लाइफ देखी थी कि आप एक आर्मी में एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, सब कुछ आपको सारे ऐशो आराम है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एज अ ऑफिसर मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या इनके स्ट्रगल्स हैं, क्या है। इन्होंने मुझे एक चीज़ ये कही थी कि हमारी जो लाइफ है इट इज़ नॉट फॉर द फैमिली, ये पूरे मैंने अगर यूनिफॉर्म पहना है तो नेशन के लिए पहना है, तो इट इज़ ऑलवेज भी कि पहले मेरे नेशन इज़ फर्स्ट। कभी भी कुछ ऐसा होगा तो आई विल ऑलवेज बी फर्स्ट फॉर द नेशन। शालिनी के पति मेजर अविनाश सिंह ने बहादुरी से लड़ते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया था। इस पराक्रम के लिए उन्हें कीर्ति चक्र का सम्मान मिला। लेकिन दूसरी तरफ शालिनी सिंह की जिंदगी तूफानों से घिर गई। शालिनी की गोद में उन दिनों 2 साल का बेटा था और आगे जिंदगी का बेहद कठिन सफर। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में शालिनी ने हार नहीं मानी और पति की तरह खुद भी सेना में शामिल होने का फैसला कर लिया। तो बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना, क्योंकि लाइफ को अब आप आगे बढ़ाने का एक होप छोड़ देते हैं। मैंने तो बिल्कुल ही होप छोड़ दिया था, क्योंकि 4 साल शादी के सिर्फ 4 साल हुए थे, मेरी एज 23 भी कंप्लीट नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि अब मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगी। बच्चे को भी मैं देख के मेरे को कोई वो नहीं हो रहा था कि मैं कैसे रहूँगी इसके साथ। फिर कहीं ना कहीं उस बच्चे ने मुझे एक हिम्मत दी, इनके यूनिट के ऑफिसर्स ने, इनके सीनियर्स ने मुझे हिम्मत बंधाई कि एक आप ऑप्शन है कि आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपको वो
बुला के इनवाइट करके आपको यूनिफॉर्म देंगे, यू हैव टू पास द एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बट आप कर सकते हो। तो मैंने ये सोचते हुए एक हिम्मत रखी कि मुझे कि मैं इतने अच्छे इंसान की वाइफ हूँ जिसने इतना, जो खुद एक इतने बहादुर थे, मतलब एक कहते हैं ना वीर सैनिक जो हम कहते हैं, तो एक वीर सैनिक की बीवी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती है, और शायद उसी चीज़ ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़ी। इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि पति की शहादत के 3 महीने बाद ही किस तरह शालिनी ने सेना की परीक्षा के लिए खुद को तैयार किया। शालिनी ने अपने इरादे को डिगने नहीं दिया और 2 साल के बच्चे की जिम्मेदारी के साथ सेना की परीक्षा पास की। यही नहीं, इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए घर और बच्चे को छोड़ना पड़ा। ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मैंने कभी वो ऐसे कोई फिजिकल चीज़ें की नहीं थी। इमोशनली भी आपके लिए वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को पीछे छोड़ा हुआ है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि ठीक है हम बच्चे को देखेंगे। उस टाइम में मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, मैं अपने बच्चे से कनेक्ट नहीं कर सकती थी। जो पूरा दिन ट्रेनिंग होती थी और मैं रात को अकेले बैठ के रोती थी कि मैं कई बार लगता था कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे किसी कष्ट में थी, एक मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, लेकिन एज ए लेडी मैं सोचती थी, मेरा कुछ दिन पहले तक एक घर थी, गृहस्थी था, हस्बैंड था, और आज मेरी लाइफ कहाँ आ गई कि मेरे साथ कोई भी नहीं और मैं अकेले यहाँ पे रो रही हूँ। लेकिन हर सुबह एक अलग मेरे अंदर वो आता था कि चाहे कुछ हो जाए मुझे ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो अफसर बन के जाऊँगी, नहीं तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। सेना की कड़ी ट्रेनिंग ने शालिनी के दिलो दिमाग को फौलाद सा बना दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अपने शहीद पति अविनाश की पहली बरसी के 20 दिन पहले ही कमीशन मिल गया। यही नहीं, शालिनी ने खुद सेना की वर्दी पहनकर राष्ट्रपति से पति का कीर्ति चक्र सम्मान प्राप्त किया। शालिनी ने 6 साल की सेवा के बाद इसलिए सेना को छोड़ा ताकि वो बेटे को वक्त दे सके। लेकिन साल 2009 में शालिनी एक खतरनाक सड़क हादसे की शिकार हो गई। शालिनी इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई कि उनके लिए महीनों बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो गया था। और की रैश ड्राइविंग के उसमें मैं चपेट में आई, तो मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि मेरे एक ही 17-18 फ्रैक्चर हुए, मेरे बोन्स बाहर थी, मैं हाइट से ऊपर सम 20 फीट हाई जाके नीचे गिरी थी, और इतना मेरी बॉडी डैमेज हुई थी कि 1 ईयर तक तो कुछ समझ ही नहीं आया कि बॉडी के साथ हुआ क्या है। और मैं अपनी कहीं ना कहीं हिम्मत फिर से एक हार रही थी कि मेरे साथ दोबारा ऐसे, मतलब क्यों ऐसे मेरे साथ, अभी एक बार एक इतना बड़ा इमोशनल वो हुआ है, अब क्यों मेरे साथ ऐसे दोबारा हुआ। सड़क हादसे के बाद शालिनी को संभलने में काफी वक्त लग गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शालिनी ने खुद को संभाला और एक बार फिर जिंदगी की नई शुरुआत की। हिम्मत को दोबारा इकट्ठा किया, क्योंकि जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरा पैर बहुत बुरी तरह से क्रश हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि शायद अब मैं कभी दोबारा ठीक से चल नहीं सकती और हमेशा एक लिम्प रहेगा और दौड़ नहीं सकती कभी लाइफ लॉन्ग। तो मैं कोई दौड़ने की बहुत शौकीन नहीं थी, लेकिन आर्मी में जाने के बाद अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक हो जाते हैं, तो मैंने उस चीज़ को एक चैलेंज लिया कि मैं धीरे धीरे वापस खड़ी हुई अपने पैरों पे। बेड से मैं व्हील चेयर पे आई, व्हील चेयर से स्टिक लेके चलना शुरू किया और धीरे धीरे फिर चलना शुरू किया, और करते करते लिम्ब भी मैंने अपना काफ़ी कंट्रोल कर लिया और आज मैं रनिंग भी करती हूँ। शालिनी ने कभी हार मानना नहीं सीखा और हर बार वो मिसाल बनकर उभरी। सड़क हादसे के बाद शालिनी ने रैंप पर उतरने का फैसला कर लिया और उसने मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। इतना कुछ तुम्हारी लाइफ में है, एक मिसेस इंडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोगों को तुम्हारे बारे में पता लगेगा, तुम कितनी लाइफ्स को इंस्पायर कर सकती हो जो लोग लाइफ में हिम्मत हार जाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं उस बात को भूल गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, किसी को इंस्पायर तो नहीं करना मुझे, लेकिन मुझे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है कि ब्यूटी पैजेंट क्या होता है, रैंप वॉक क्या होता है, और सिर्फ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने उसमें पार्ट लिया। तो मैंने एक एक्सपीरियंस करने के लिए वो पैजेंट में पार्ट लिया, और जब मेरा नाम विनर के लिए अनाउंस किया गया, वो मेरे लिए कहते हैं आइसिंग ऑन द केक वो था, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे उन्होंने विनर चूज़ किया। पर ये शालिनी का नया अवतार था। सेना की अफसर के बाद शालिनी अब किसी पेशेवर मॉडल की तरह नजर आने लगी। यही नहीं, साल 2017 में उन्होंने मिसेस इंडिया पेजेंट का खिताब जीतकर लोगों को हैरान कर दिया। मैं हर एक
शहीद की पत्नी को ये कहना चाहूँगी कि मैं भी उस सफ़र से गुजरी हूँ। सफ़र आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान न करे अगर आपको उस सफ़र में करना पड़े तो बिल्कुल हिम्मत रखिए। आपके हस्बैंड ने बहुत बड़ा काम किया है। जैसा हम कहते हैं, एक शहीद होना, अपने देश के लिए शहादत देना क्या होता है, शायद अब मैं समझती हूँ उस बात को। और हिम्मत करके उस रास्ते पे चलिए और अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, और आपके जो हस्बैंड शहीद हुए हैं उनको आप पे बहुत गर्व होगा। शालिनी हर मुश्किल हालात से लड़ना जानती है। इस जज्बे ने उन्हें एक आम लड़की से एक बेहद खास शख्सियत बना दिया है। पति की शहादत के बाद सेना की अफसर से लेकर मिसेस ब्यूटी का खिताब जीतने तक के सफर में शालिनी ने जिस तरह जिंदगी की हर मुश्किलों का सामना किया, वो बेमिसाल है। सनसनी।